हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर बलविंदर सैनी। जैसे कि आप जानते हैं एफएमजी जनवरी 2024 वाला एग्ज़ाम अभी हाल ही में 20 जनवरी को कंडक्ट हुआ है और इस वीडियो में रिकॉल क्वेश्चंस की थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले ये मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस है जो प्योरली बेस्ड हैं रिकॉल पे, जो बच्चों ने याद करने की कोशिश की है एग्ज़ाम देने के बाद, तो लैंग्वेज थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। और जो क्वेश्चंस अच्छी तरीके से जो स्टूडेंट्स थे वो रिकॉल नहीं कर पाए थे, तो वो मैंने टॉपिक्स के नाम लिख दिए हैं सिर्फ। सो इन दिस वीडियो we will discuss about the topics and questions asked in जनवरी 2024 वाला एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम की थोड़ी सी बात करते हैं। इसमें जो है 3 न्यूमेरिकल पूछे गए थे पीएसएम से, जो कि प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड थे, और काफ़ी क्वेश्चंस पीएसएम पीडी या बायोकेमिस्ट्री से पूछे गए थे पार्ट 1 में। और पीएसएम से इमेजेस बहुत कम आई थी। कैंडिडेट्स को कैलकुलेटर दिया गया था। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर ही कैलकुलेटर का ऑप्शन था, तो वहाँ से आप कैलकुलेटर को एक्सेस कर सकते हो। पीएसएम में प्रोग्राम्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये इस बार पता चल रहा है। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था, विच मैटरनल पार्ट इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा डेसिडुआ बेसिलिस। लाइन डायग्राम का क्वेश्चन आया था, एक इमेज दी गई थी, उसमें डायग्राम बना हुआ था, लाइन डायग्राम था उसका आंसर। ट्रायज की क्लासिफिकेशन पूछी गई थी, ट्रायज की, जिसमें रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक होता है। ब्लैक मोरिबंड के लिए, ग्रीन जो बिल्कुल ठीक रहते हैं पेशेंट्स उनके लिए, येलो जो एम्बुलेटरी होते हैं थोड़ी बहुत जिनको फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट होती है, और रेड जो सर्जरी जिनके लिए रिक्वायर होती है 6 घंटे के अंदर अंदर, तो इनको हमें अरेंज करना था। मेंटली रिटार्डेड फीमेल थी, कंसेंट कौन देगा उसकी एमटीपी के लिए, लीगल गार्डियन, ऐसा कुछ ऑप्शन था जो आंसर बताया जा रहा है। मैक्रोबट मैन्यूवर है जो फेल हो गया था। शोल्डर डिस्टोशिया, शोल्डर जो है ओस, वेजाइनल ओस में प्रॉब्लमेटिक हो गया था, तो उसकी वजह से मैक्रोबट मैन्यूवर भी फेल हो गया था। नेक्स्ट स्टेप पूछा था, सुप्राप्यूबिक प्रेशर लगाएंगे। और दोनों पार्टनर को कौन सी जो है हमारी डिजीज़ है उसमें करेंगे। कैंडिडा ऑप्शन में था, ट्राइकोमोनास था, शायद वेजिनालिस भी था बैक्टीरियल, तो ट्राइकोमोनास ऑप्शन आंसर बताया जा रहा है। व्हाट इज़ नॉट काउंटेड इन मैटरनल मोर्टेलिटी। एक्सीडेंट अगर हो जाता है 36 वीक पे फीमेल का, तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी में काउंट नहीं होगा, ये आंसर है। डिस्पोजिंग ऑफ सिरिंज अटैच्ड विद नीडल, ये वाइट वाले में डिस्कार्ड करेंगे हम, नीडल को वाइट बॉक्स में डिस्कार्ड करेंगे। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम से एक क्वेश्चन पूछा गया था। आई डोंट एग्जैक्टली नो द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट से भी पूछा गया था। डिजास्टर साइकिल जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है पीएसएम में, इसमें हमें अरेंज करना था चीज़ों को। तो सबसे पहले होता है मिटिगेशन, फिर होता है प्रिपेयर करते हैं हम डिज़ास्टर के लिए, फिर रिस्पॉन्स देते हैं डिज़ास्टर के लिए, फिर रिकवरी होती है। तो इन चारों को हमें अरेंज करना था। ब्लीडिंग गम्स पे या विटामिन सी की डेफिशिएंसी, रेकाइटिक रोजरी आई थी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी पे था एक क्वेश्चन इस तरीके का थोड़ा। और एक इमेज आई थी इस तरीके का, इंस्ट्रूमेंट था जो एयर ह्यूमिडिटी को नापने के लिए यूज़ किया जाता है, स्लिंग साइक्रोमीटर कहते हैं उसको, ये पूछा गया था। एम सेल्स क्राइटेरिया पूछा गया था, जिसमें क्लू सेल्स, पीएच मोर देन 4.5, फिशी ऑर्डर और वाइट डिस्चार्ज होता है। ये 4 क्राइटेरिया होते हैं जिसको एम सेल्स क्राइटेरिया कहते हैं। इसके कंपोनेंट्स पूछे गए थे। टर्नर सिंड्रोम की हिस्ट्री दी गई थी, स्ट्रीक ओवरीज, शॉर्ट स्ट्रेचर, वाइड निपल्स और मेंटल रिटार्डेशन, इस तरह की हिस्ट्री थी टर्नर सिंड्रोम, जिसमें XO क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी होती है। मैनेजमेंट थी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की। सीमन एनालिसिस पे एक क्वेश्चन था। कोंडाइलुमा एक्यूमिनाटा ट्रीटमेंट के ऊपर था एक क्वेश्चन प्रेगनेंसी में। अगर आपको ये क्वेश्चंस पूरे याद हो तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं इनकी लैंग्वेज या इनमें पूछे गए ऑप्शंस जो थे। केस कंट्रोल स्टडी पे आया था, इफेक्ट टू कॉज हम इसको कंडक्ट करते हैं। एनीमिया मुक्त भारत में फोलिक एसिड की डोज पूछी गई थी, एज ग्रुप पूछे गए थे, इस तरीके के क्वेश्चन थे। एनीमिया मुक्त भारत पे 2 से 3 क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में पूछे गए थे। अभी अगर आपको लैंग्वेज याद है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया था। डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन शोइंग ड्रग्स था। ऑप्टिक न्यूराइटिस में कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी, इस तरीके का एक क्वेश्चन था। और सिकल सेल एनीमिया पे भी क्वेश्चन पूछा गया था, थैलेसीमिया के बारे में। मैनेजमेंट ऑफ लो लाइंग प्लेसेंटा, लो लाइंग है तो कैसे मैनेज करेंगे। मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट फेज ऑफ सेल साइकिल, ये पूछा गया था। 4 फेज होते हैं, G1 S G2 M, तो S फेज जो है मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट होता है। कौन सी डेमोग्राफिक साइकिल में बर्थ रेट और डेथ रेट रिमेन्स सेम। अब कुछ लोग कह रहे हैं बर्थ रेट और डेथ रेट वेरिएबल दिया गया था, तो इससे आंसर चेंज हो सकता है, तो वो आप लोग कंफर्म कर सकते हैं अपने आप। डेमोग्राफिक साइकिल से एक बार देख सकते हैं। तो स्टेज 1 एंड स्टेज 4 में तो सेम रहेगी, और स्टेज 1 और 2 में बर्थ रेट सेम, डेथ रेट वेरिएबल। सो ये 2 अलग अलग ऑप्शंस
थे उसमें बताया जा रहा है। फीमेल जो है OCP पे है, मिस्ड 2 पिल्स कंजिक्यूटिवली, नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट पूछा गया था। पॉप क्यू क्लासिफिकेशन रेफरेंस पॉइंट था, हाइमन आंसर था। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एंडोमेट्रियोसिस की, लेप्रोस्कोपिक थी। गोल्ड स्टैंडर्ड पूछी गई थी तो उसका आंसर होगा हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इमीडिएट मैनेजमेंट थी स्नेक बाइट की, कि भाई हम स्नेक को आइडेंटिफाई करेंगे या एंटीवेनम देंगे। इस तरीके के 3-4 ऑप्शन थे। जितना मुझे बताया जा रहा है उसके हिसाब से एंटीवेनम विल बी द आंसर। ग्लूट 4 कहाँ होते हैं? स्केलेटल मसल्स में। मसल अटैचमेंट पूछी गई थी, इस तरीके की इमेज दी गई थी। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गर इसका आंसर था। फैमिली फॉर्मेशन और डिसोल्यूशन के स्टेप्स अरेंज दिए करने थे ऑर्डर में, अलग अलग ऑप्शंस थे। फैमिली फॉर्म कैसे होती है और डिसोल्व कैसे होती जाती है टाइम टू टाइम। डिक्रीज आयरन अब्जॉर्प्शन सीन विद कंजम्पशन ऑफ टी। टी में जो है टेनेट्स होते हैं जो कि आयरन को एब्जॉर्व करने में हेल्प नहीं करती। विटामिन B3 में नाइसिन डेफिशिएंसी पे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, आई एम नॉट श्योर। जेस्टेशनल डायबिटीज़ पे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। आफ्टर डिलीवरी इंटरकोर्स किया विद इन 5 days, बेस्ट एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव IUCD। मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। कार्डियक टेम्पोनार्ड में इस तरीके का क्वेश्चन था, वाई डिसेंट एब्सेंट रहता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कार्डियक टेम्पोनार्ड में। अगर हम JVP देखते हैं, जुगुलर वीनस प्रेशर का जो ग्राफ होता है, तो उस पर वाई डिसेंट एब्सेंट दिखता है। श्वास मेजर मसल की अटैचमेंट थी, लेसर टोकेंटर फीमर, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस HLA B27, ओमेगा शेप्ड ग्लोटिस लैरिंगोमेलेशिया, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस एंड पाल्मेरिस लॉन्गस। ये 2 टेंडन दिए गए थे, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है किस पे एरो लगा के उन्होंने पूछा था, तो इसमें मैंने इमेज डाल दी है। कार्टाजेनर्स का ट्राइड भी पूछा गया था, जिसमें क्रोनिक साइनोसाइटिस, साइटस इन्वर्सर और ब्रोंकिएक्टेसिस आता है। ये 3 कंपोनेंट्स का ट्राइड मिलकर कार्टाजेनर्स सिंड्रोम बनाता है। तो लेवाई बॉडी सीन इन पार्किंसंस डिजीज। ABCD2 स्कोर यूज्ड फॉर रिस्क असेसमेंट ऑफ TIA आफ्टर स्ट्रोक। होलमैन मिलर साइन था, एक MRI दी गई थी जितना बताया जा रहा है उसमें। एंजियोफाइब्रोमा में होता है होलमैन मिलर साइन। NTD की डोज पूछी गई थी प्रेगनेंसी में, जिसका आंसर था 300 mcg, 300 mcg। हियरिंग ग्राफ था मिनियर्स डिजीज़ के बारे में, मोर देन 0.45 का जिक्र किया गया था स्टेटमेंट में। ड्रग ऑफ चॉइस थी PSVT, ऑप्शंस में एडिनोसिन, विरापामिल वगैरह था, इसको आप कंफर्म कर सकते हैं। एंकल क्लोजर ग्लोकोमा, स्प्रिंग कटार, वर्नल कीरेटोकंजक्टिवाइटिस से भी उपथा से ये क्वेश्चन था। इसकी भी स्टेटमेंट अगर आपको थोड़ी बहुत ध्यान है या ऑप्शंस ध्यान है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ओम्फेलोसील की इमेज दी गई थी, जिसमें एक प्रोट्रूजन बेबी के स्टमक पे बाहर निकला हुआ था, उसका आंसर था ओम्फेलोसील। तो थैंक यू गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।